नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विकास भी डबल इंजन के तरीके से तेजी से हो रहा होगा। गोंडा के 7 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, तो सांसद हैं कैसरगंज के, गोंडा के, यानी चारों तरफ बीजेपी का ही दबदबा है। और बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका भी दबदबा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं जो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें। लेकिन गोंडा जिले के लिए 7 विधायकों का 2 सांसदों का होना सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें? आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुर्भाग्य इस बात के लिए कि जहां ग्रामीणों को अपने पैसों से रोड पटवाना पड़ रहा हो, दुर्भाग्य इसलिए कि जहां पर छात्र नेता को बैठ करके और रोड के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा हो, दुर्भाग्य इसलिए कि जहां अभी तक ग्राम पंचायतों में कोई भी ग्राम पंचायत समुचित ऐसी नहीं है जहां पर पूरे गांव में शौचालय बन गया हो, दुर्भाग्य इसलिए कि कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर विकास हो गया हो पूरी तरीके से, सड़कें आने जाने के लिए हो। पता है आपको, जब यूपी की सरकार बनी थी, केंद्र की सरकार बनी थी, तो एक योजना आया था गड्ढा मुक्त भारत। अब मुझे लग रहा है कि अगर गड्ढा युक्त भारत कर दिया जाए तो शायद सही रहेगा, क्योंकि मुक्त भारत नहीं हो पाएगा। एक गोंडा जिला गड्ढा मुक्त नहीं हो सकता। भारत की तो बात छोड़ दो, भारत तो बहुत बड़ा है। जरा सोचो, जहां पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी हावी, ग्राम प्रधान से लेकर के और सांसद तक लगभग भारतीय जनता पार्टी के, वहां के विकास को क्या हो गया? क्यों नहीं हो पा रहा है? अब और क्या चाहिए? केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जो कुछ भी है वो सब भारतीय जनता पार्टी का। उसके बावजूद विकास के लिए अब क्या चाहिए? वादा किया जाता है ना कि इस बार हमें वोट दीजिए, हम अगर सत्ता में आएंगे आपका विकास करके देंगे। गोंडा की जनता ने कहा कि इस बार जितने भी लोग हैं सब वोट कर देंगे, सारी सीटें जिता देंगे, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। क्यों? क्योंकि हमें आस है कि हमारा विकास हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? क्या गोंडा वालों को अपने यहां से प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, अपने यहां से मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या 7 की 14 सीटें करके देनी होंगी? जो 2 सांसद हैं उन्हें 4 करके देना होगा? क्या करना होगा गोंडा वालों को? क्या बलि देनी होगी गोंडा वालों को? आखिर जो सांसद और विधायक हैं वो एक बार ये बता दें कि आपको क्या करना होगा, या आपका विरोध करके आपको हराना होगा? गोंडा का विकास कैसे होगा? गोंडा के विकास के लिए क्या कुछ करना होगा? जो टर्म एंड कंडीशन है वो तो बता दो कम से कम कि हाँ, अगर विकास करवाना है तो आपको ये चीजें करनी होंगी। अगर जनता ना करे तो कम से कम उसे संतुष्टि तो रहे कि हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ का विकास नहीं हो रहा। चलिए आपको खबर बता देते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। एक समाचार पत्र में ये खबर हमें मिली। खबर मिली कि ग्रामीण ने स्वयं चंदा लगा करके सड़क निर्माण करा रहे हैं। अब जरा सोचिए, कौन सी दुर्भाग्य है, कैसी गोंडा की जनता के दुर्भाग्य है कि जहां सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद में उसे अपने पैसे से सड़क बनवाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या चाहिए आपको? डबल इंजन की सरकार, करोड़ों के घोटाले, मनरेगा में 5 मजदूरों को लगाकर 500 मजदूर दिखा देना, फर्जी मास्टर रोल बनाकर भुगतान करवा लेना, सड़कों का जो टेंडर है वो अपने स्वार्थ को देना, अगर स्वार्थ ही नहीं है जिससे कमीशन मिलना है, अगर उसे नहीं मिल रहा है तो निरस्त कर देना। ये सारी चीजें गोंडा में ही संभव है। अब उसके बाद में जो चीजें हैं, जब वास्तव में लोगों को सुविधा के लिए सड़क का निर्माण हो, यहाँ सुनवाई नहीं होती है। ऐसा विकास खंड परणी कृपाल के मिसरौलिया कानूनगो गांव में ऐसा
जहां जीरो ग्राउंड की अगर रिपोर्ट देखें, जो लोकसभा कैसरगंज विधानसभा कटरा के अंतर्गत आती है, सड़क ना होने की वजह से लोगों ने 5 किलोमीटर दूर तक जो लोगों को चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, सुभागपुर आना पड़ता था। ग्रामीणों ने बताया कि 2002 में पूर्व प्रधान स्वर्गीय राम तेज द्वारा मिसरौलिया गांव के वैनिया तक सड़क की पटाई करवाई जा चुकी थी, तब से आज तक सड़क पर एक मिट्टी तक नहीं डलाया गया। आगे ग्रामीणों ने कहा कि सड़क प्रत्येक वर्ष जो है वो जल भराव के कारण जमीन के बराबर होती है। स्थिति यह है कि सड़क 5 से 6 फीट तक गहरे पानी में जो नीचे चली जाती है, जिससे आवागमन जो है वो बंद हो जाता है। इसके कारण दूसरी तरफ से 5 किलोमीटर दूर घूम करके सुभागपुर बाजार पहुंचते हैं। सड़क निर्माण के लिए सांसद, कैसरगंज विधायक कटरा, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख व जिला प्रशासन से भी ग्रामीण गुहार लगा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो ग्रामीणों ने स्वयं ही चंदा इकट्ठा करके, बैठक करके और अपनी जमीन देकर, स्वयं चंदा देकर इस सड़क का निर्माण कराया। लगभग 2 किलोमीटर सड़क की पटाई ग्रामीणों द्वारा शुरू कराई गई है, जिसे प्रति घंटा 1000 रुपये के दर से जेसीबी लगाकर सड़क पटाई जा रही है। और गोंडा वालों, ये आपका दुर्भाग्य है। जहां दबदबा वाला सांसद हो, दबदबा वाला विधायक हो, डबल इंजन की सरकार हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, गड्ढा मुक्त भारत का संकल्प हो, ऐसे में अगर आपको अपने पैसे से सड़क पटाना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन में नहीं आने वाला। एक बात आप सोच लीजिएगा कि ये दुर्भाग्य है, और अगर ऐसे सड़क पटानी पड़ रही है अपने पैसे देकर, तो जिस दिन आप अपना अधिकार, जिस दिन अपना मत देने के लिए जाते हैं, उस दिन जरा सोच समझ के करिए। अगर नहीं पसंद है तो नोटा पे वोट मारेंगे, लेकिन ऐसे पार्टी को वोट नहीं देंगे, ऐसे किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे जो 1000 रुपए घंटे जेसीबी लगाकर अपनी सड़क पटवानी पड़े। पता है, गोंडा प्रशासन भी अपना फीट थपथपाने के लिए, वाहवाही के लिए कहता है हम ये करवा रहे हैं, तत्काल निस्तारण ये करवाया गया। क्या ये मिसरौलिया ग्राम जो क्षेत्र वाले हैं, ये आपके यहाँ नहीं आए थे? डीएम साहिबा, सीडीओ साहिबा, सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत जी, क्या आपके पास इस ग्राम पंचायत की जानकारी नहीं पहुंची थी? अगर पहुंची थी तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बजट नहीं दिया, या नितिन गडकरी साहब ने आपको बजट नहीं दिया? क्या कारण है? 2002 में एक प्रधान थे, उन्होंने पटाई करवा दिया, उसके बाद ग्रामीणों की ये हालात हैं, और आप लोग पीठ थपथपाते हो कि हमने गोंडा का विकास कर दिया। अरे दुर्भाग्य है गोंडा के जनता का, ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन्होंने अपना अधिकार, जिन्होंने अपना मत दिया था। आज उन्हें शर्म आ रही होगी कि कैसा हमने अपना मत दे दिया, कि जो एक सड़क पटाने के लिए हमें बैठ करके आपस में और चंदा इकट्ठा करके सड़क पटवानी पड़ रही है, जेसीबी लगवा करके 1000 रुपए घंटा दे करके। आगे आप सब जानकार हैं, समझदार हैं, सोचिएगा, विचारिएगा और निर्णय करिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि और अगर कोई नहीं कर सकता, सांसद, विधायक, जिला पंचायत कोई नहीं कर सकता, तो आपका ग्राम प्रधान तो पटवा सकता है ना। एक बार इस पे आप जरा विचार करिएगा, जो भी ग्राम सभा के लोग हैं, और विचार करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि आपके जो विचार हैं वो हमसे मिलते जुलते हैं या नहीं।